तो तुम अपने रब की कौन सी नेमतों से इनकार करोगे? ए इंसानी रूह, क्या तुम देख नहीं रहे? एक दिन आएगा जब तुम दो अनंत काल के सामने खड़े होंगे। एक दिन जब हंसी और आंसू हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। एक दिन जब रोशनी फिर कभी अंधेरे से नहीं मिलेगी। जब आवाजें उठेंगी तो तुम किस तरफ होगे? क्या तुम्हारी जबान जन्नत में अल्लाह की तारीफ करने वालों में शामिल होगी या जन्म में रहम की भीख मांगने वालों में? दृश्य एक अंतहीन दीवार अल्फा के साथ सामने आता है। पहाड़ों से भी ऊंची, क्षितिज से भी चौड़ी एक दीवार। एक तरफ यह जन्नत की चमक से जगमगाती है, पागा आसमान में रोशनी बिखेरते हैं, कस्तूरी से भी मीठी खुशबू। दूसरी तरफ यह परछाइयों में है, आग की चमक इसके पत्थरों पर पड़ रही है, धुएं से हवा घुट रही है। जन्नत की तरफ चेहरे दमक रहे हैं, रेशम के कपड़े पहने हैं और रोशनी के ताज से सजे हैं। जना के लोग अवरोध पर टिके हुए हैं, उस पार देख रहे हैं। उनकी आवाजें अहंकार में नहीं बल्कि सच्चाई से उठती हैं। वे जलते हुए जनसमूह को पुकारते हैं। हमने पाया है कि हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वह सच है। क्या तुमने पाया है कि तुम्हारे रब ने जो वादा किया था वह सच है? उनकी आंखें आंसुओं से चमक रही हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं, जीत के आंसू। वे आपस में फुसफुसाते हैं, हमें यही वादा किया गया था। हर आंसू के लिए जो हमने सुजुद में बहाया, हर भूख के लिए जो हमने उपवास में सहन की, हर अपमान के लिए जो हमने अल्लाह के लिए सहा, हर उस कदम के लिए जो हमने रात के अंधेरे में मस्जिद की ओर बढ़ाया। धैर्य कठिन था, लेकिन अब देखो, सबा का हर पल अनंत बागों में खिल गया है। हर बलिदान हमारे पैरों के नीचे बहने वाली नदियां बन गया है। उनके दिल भर आते हैं, उनकी जुबान दोहराती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। विभाजन के पार नर्क के लोग ऊपर देखते हैं। उनकी आंखें खोखली, शरीर ज्वाला, जुबान सूखी और निराशा से कांपती आवाज में वे जवाब देते हैं। हाँ, कुरान गवाही देता है। वे कहेंगे, हाँ हाँ, वादा सच था। हाँ, आग ठीक वैसे ही जल रही है जैसा बताया गया था। हाँ, जंजीरें ठीक वैसे ही जकड़ रही हैं जैसे बताई गई थीं। हाँ, अफसोस अंतहीन है। उनका कबूलनामा एक स्वीकारोक्ति है, लेकिन अनंत काल में स्वीकारोक्ति का कोई महत्व नहीं होता। उनका ईमान अब राख के सिवा कुछ नहीं है। उनका ईमान अब एक लाश है जो सांस लेने के लिए बहुत देर से आई है, और फिर एक जोरदार आवाज आसमान और जमीन को हिला देती है। उनके बीच से एक पुकारने वाला पुकारता है, अल्लाह की लानत जालिमों पर है, उन पर जिन्होंने लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दिया और उसे टेढ़ा मेढ़ा बनाने की कोशिश की और आखिरत को कुफ्र बना दिया। लानत उन पर बिजली की तरह गिरती है, उनकी गर्दनों में उन जंजीरों से भी भारी लिपट जाती है जो वे पहले से ही पहने हुए हैं। उनके अपराधों की सच्चाई पूरी सृष्टि के सामने घोषित कर दी जाती है और नरकवासी सिर झुका लेते हैं, इनकार नहीं कर पाते, बच नहीं पाते। लेकिन हताशा उन्हें फिर से धकेल देती है। जन्म के लोग अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, उनकी आवाज कांपती है, उनकी जंजीरें खड़खड़ाती हैं। वे पुकारते हैं, जन्म के लोगों, भाइयों बहनों पड़ोसियों, हमें याद रखना। हमने तुम्हारे साथ खाया, हम तुम्हारे साथ रहे, हम एक ही धरती पर रहते थे। हम पर पानी की एक बूंद या जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है वह हम पर उंडेल दो। अल्लाह की ओर से बस एक बूंद, एक बूंद, कुरान कहता है। और जहन्नुम वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे, हम पर थोड़ा पानी डालो या जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है। वे मिन्नतें करते हैं, लेकिन आग उन्हें निगल जाती है। उनकी प्यास ज्वाला से भी तेज जलती है। उनकी जबानें सूखी जमीन की तरह फट जाती हैं, फिर भी एक बूंद नहीं आती। जन्नत के लोग धुक से देखते हैं, लेकिन दृढ़ता से भी। वे अल्लाह के फैसले को जानते हैं और वे निश्चितता के साथ बोलते हैं, निस्संदेह अल्लाह ने इन दोनों को काफिरों के लिए हराम कर दिया है। न पानी उनकी प्यास बुझाएगा, न फल उनकी भूख मिटाएगा, न उन तक कोई रहम पहुंचेगा, क्योंकि दुनिया में रहम की पेशकश की गई थी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उनके हाथों से पानी बहता रहा और उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। उन्हें कुरान सुनाया गया और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। अब दरवाजा बंद है और जवाब अंतिम है। जहन्नम के लोग विलाप करते हैं, उनकी आवाजें दुख से फटी हुई हैं। क्या हमने सुना था? क्या हमने आज्ञा का पालन किया था? क्या हमने राका से भी ज्यादा प्रार्थना की थी? क्या हमने एक पल के लिए भी ईमानदारी से विश्वास किया था? लेकिन हमने मजाक उड़ाया, हम हंसे, हमने अनदेखा किया, हम मुंह मोड़ गए और अब कोई वापसी नहीं है। उनकी आवाजें डूब गई हैं आग, उनके पछतावे एक ऐसे शून्य में गूंज रहे हैं जो कभी उत्तर नहीं देगा। उन सब के ऊपर दीवार पर ही अल्लाह राफ पर खड़े हैं। आत्माएं अपने निशानों से पहचानी जाती हैं, आशा और भय के बीच संतुलित।
वे जन्नत की ओर लालसा से देखते हैं, उनकी आंखें तड़प से भरी हैं। वे जन्नत के लोगों को पुकारते हैं, तुम्हें सलामती मिले। वे अभी तक दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन वे शामिल होने की चाहत से जल रहे हैं, और उनके सलाम खुशबू की तरह उठते हैं, बागों को मिठास से भर देते हैं। दीवार खुद गवाह है। एक तरफ अनंत दया से जगमगा रही है, दूसरी तरफ अनंत आग में डूब रही है, और संवाद जारी है। जन्नत के लोग नर्क के लोगों को नर्क की याद दिलाते हैं। क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए? क्या कुरान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? क्या तुमने अल्लाह की हवा में सांस नहीं ली, उसका खाना नहीं खाया, उसका पानी नहीं पिया, फिर भी तुमने उसे झुठलाया? जन्नत के लोग रोते हैं, हमने सोचा था कि हमारे पास समय है, हमने सोचा था कि मौत दूर है, हमने सोचा था कि दुनिया काफी है, और अब समय बीत चुका है और दुनिया धूल में मिल गई है। फरिश्ते फिर पुकारते हैं, यह न्याय का दिन है। किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होगा। हर कर्म लिखा हुआ है, हर शब्द का हिसाब है, हर सांस का वजन है। हे मानव आत्मा, चिंतन करो, यह शाश्वत वार्तालाप है। जन्नत के लोग सच बोल रहे हैं, जन्म के लोग पछतावे में स्वीकार कर रहे हैं। फरिश्ते श्राप की घोषणा कर रहे हैं, शापित लोग दया की याचना कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगी। यह बराबरी की नहीं बल्कि नियति की बातचीत है, एक संवाद जो अल्लाह के न्याय की गवाही देता है। कोई अत्याचारी बच नहीं सकता, कोई मोमिन नहीं भुलाया जाता। हे आत्मा, कुरान कोई कहानी नहीं है, यह मनुष्य का काव्य नहीं है, यह तुम्हारा भविष्य है जो अवतरण में लिखा गया है। एक दिन ये आवाजें उठेंगी, एक दिन दीवार प्रकाश और आग के बीच खड़ी हो जाएगी, एक दिन तुम्हारी आवाज उनके बीच होगी। तो फिर तुम किस तरफ खड़े होगे? क्या तुम उन लोगों में से होगे जो बागों में लेटे लेटे इस बात पर हंसते हैं कि कृपाण का फायदा हुआ, या तुम उन लोगों में से होगे जो पानी की एक बूंद भीख मांगते हैं और उसे हराम पाते हैं? कुरान कहता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है, इसलिए दुनियावी जिंदगी तुम्हें गुमराह न करे और धोखेबाज अल्लाह के बारे में तुम्हें गुमराह न करे। ऐ रूह, दुनिया तो बस एक साया है, तुम्हारा महल या तुम्हारी जेल हर दुआ, हर शब्द, हर चुनाव के साथ बन रही है। अल्लाह रफ की दीवार कोई मिथक नहीं है, वह इंतजार कर रही है। अनंत काल की बातें दूर नहीं हैं, वे पहले से ही लिखी हुई हैं। क्या तुम उन लोगों में से होगे जो नदियों से बहते बागों में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, या उन लोगों में से जो फुसफुसाते हैं, यहाँ जाता ए मेरे अफसोस, जैसे आग उनकी आवाजों को भस्म कर देती है? चुनाव अभी है, समय आज है, इससे पहले कि दीवार खड़ी हो जाए, इससे पहले कि आवाजें पुकारें, इससे पहले कि अनंत काल तुम्हारे भाग्य का फैसला कर दे, तो तुम अपने रब की किन नेमतों को झुठलाओगे? सदस्यता लें और दूसरों को याद दिलाएं ताकि हम अल्लाह के सिंहासन के नीचे एक साथ मिल सकें।